कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। 1970 और 80 के दशक में वो पर्दे पर रोमानियत की देवी मानी जाती थीं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। बेहद खूबसूरत, सौम्य और भारतीयता की प्रतिमूर्ति। पल पल दिल के पास। इस स्टार अभिनेत्री ने जिस शख्स से प्यार किया और शादी की, वो भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गीतकारों और शायरों में से एक माने गए। तेरी आंखों से ही खुलते हैं सवेरों के उफुक, तेरी आंखों से ही बंद होती है ये सीप की रात। तेरी आंखें हैं या सजदे में गमगीन नमाजी। दिल को छू लेने वाले लिरिक्स के फनकार, जिन्होंने एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्मों का डायरेक्शन भी किया और बेहद सौम्य और शांत शख्स माने जाते थे। आजकल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। वो एक ऐसे कलाकार थे जिनकी लिखी लाइनें तब से लेकर आज की जनरेशन भी गुनगुनाती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करती है। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बॉलीवुड अभिनेत्री और इस शायर का रिश्ता ईगो, बंदिशों और महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया। मेरी जिंदगी तो एक जटिल मैदान है, न रास्ता है न दो राह, बस चली जा रही हूँ। क्या आप मानेंगे कि फिल्मों के लिए आदर्शवादी गीत, गजल और कविताएं लिखने वाले इस शख्स ने अपनी सुपरस्टार पत्नी को शादी के बाद फिल्मों में काम करने से मना कर दिया और घर और बच्चा संभालने तक ही सीमित कर दिया। तुम नहीं जानती अनु, मर्द को हमेशा दूसरी औरत ज्यादा दिलचस्प दिखा देती है। इसलिए आज के दौर में जिंदगी शादी से पहले अधूरी रहती है तो शादी के बाद भी अधूरी बन जाती है। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस मशहूर गीतकार के लिखे नगमे आप गुनगुनाते हैं, वो इस कदर कम ज़र्फ निकले कि शूटिंग लोकेशन पर होटल में सबके सामने अपनी पत्नी को जलील किया और इस कदर मारा पीटा कि उसके निशान महीनों तक शरीर पर मौजूद रहे। और उस हादसे के बाद इस अदाकारा ने पति का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। तकदीर से लड़ न सका कोई, तकदीर के आगे। आखिर ऐसी घटना क्यों घटी कि अपनी 1 साल की मासूम बच्ची को लेकर इस अदाकारा को अपने पति का घर छोड़ना पड़ा? और क्यों एक शांत, सौम्य समझे जाने वाले शायर ने ऐसी हैवानियत दिखाई? आज के अपने इस शो में हम इसी पर करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज से रूबरू कराने वाला आपका पसंदीदा चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें। दोस्तों, आज मैं जिस कपल की कहानी आपको बताने जा रही हूँ, उनकी जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक रही है, जिनकी शादी खूब धूमधाम से हुई थी और इसमें तब के दौर के लगभग सभी दिग्गज कलाकार शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राखी मजूमदार और गुलजार यानी संपूर्ण सिंह कालरा की। आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने गुलजार की गजलें और गीत नहीं सुने होंगे, और ऐसा भी शायद ही कोई होगा जिसने दमदार एक्ट्रेस राखी की फिल्में नहीं देखी होंगी। तो नर्स बीमार को दवा देती है या उसके पास बैठकर गाना सुनाती है? ये काम तो घरवाले का है। यहाँ तक कि आज की जनरेशन भी उन्हें एक मजबूत शख्सियत वाली महिला के तौर पर जानती है और उनके डायलॉग्स दोहराती है। मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे। लेकिन इन दोनों कलाकारों की निजी जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कम ही लोग जानते हैं।
अब अगर आप में से कोई ये कहे कि जानने की जरूरत भी क्या है, तो मैं यही कहूंगी कि इन पब्लिक फिगर की जिंदगी उनके फैंस के लिए हमेशा से कौतूहल रही है, जिसे वो एग्जाम्पल के तौर पर भी देखते हैं और उनकी जिंदगियों से सीख लेते हैं। अगर हम उनके स्ट्रगल को मोटिवेशन के तौर पर याद करते हैं, तो उनके द्वारा की गई गलतियों से भी नसीहत लेते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत थोड़ा और पहले से करते हैं। 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के रानाघाट में एक बंगाली परिवार में पैदा हुई राखी मजूमदार की छवि एक दमदार अभिनेत्री की रही है। 1963 में राखी जब 16 साल की थीं, तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय बिस्वास से हो गई थी। लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी और 2 साल बाद महज 18 साल की कम उम्र में ही राखी का पति से डाइवोर्स हो गया। फिर खालीपन और तन्हाई से निकलने के लिए राखी ने फिल्मों में काम करने की सोची और साल 1967 में महज 20 साल की उम्र में एक बंगाली फिल्म मधुबारन में और फिर 1970 में हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में काम किया और इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गईं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों में व्यस्त होती गईं। रिमझिम बरसता सावन होगा। बॉलीवुड में आने के बाद एक फिल्मी पार्टी में राखी की मुलाकात जाने माने गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक और शायर थे। बताते हैं कि एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए। राखी भी धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगी। गुलजार राखी के बंगाली कल्चर और नेचर से इम्प्रेस थे, तो वहीं राखी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और शेरो शायरी पर फिदा थी। चादर में तेरे जिस्म की वो सौंधी सी खुशबू, हाथों में महकता है तेरे चेहरे का एहसास, माथे पे तेरे होंठों की मोहर लगी है। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1973 में शादी करने का फैसला कर लिया। तस्वीरें बयां करती हैं कि राखी और गुलजार की शादी खूब धूमधाम से हुई, जिसमें राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे तमाम बड़े स्टार्स शामिल हुए थे। हालांकि जानकार बताते हैं कि इस शादी की नींव कुछ अजीबोगरीब शर्तों पर रखी गई थी। दरअसल शादी से पहले ही गुलजार ने ये शर्त रख दी थी कि राखी को इस शादी के बाद फिल्मों से कटना होगा और एक घरेलू महिला की तरह घर में रहना होगा। मैं तो जानू ना रूठे रूठे पिया को मनाना। गुलजार को शादी के बाद महिलाओं के काम करने को लेकर आपत्ति थी और उनका मानना था कि महिलाओं की असली जगह घर होता है, इसलिए उनका ध्यान किचन और बच्चे की देखभाल में होना चाहिए। हालांकि राखी तब गुलजार के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने दबे मन से ही लेकिन ये शर्त मान ली थी। लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद थी कि गुलजार जो फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों में वो उन्हें शायद काम करने की इजाजत दे देंगे। ओ मेरी बिंदिया मुझे प्रीत की रीत सिखाना। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि राखी की रिक्वेस्ट के बावजूद गुलजार ने उन्हें अपनी किसी भी फिल्म में साइन नहीं किया और साफ कर दिया कि घर में रहो। इस बात पर धीरे धीरे आपसी झगड़े बढ़ने लगे। मर्द को हमेशा दूसरी औरत ज्यादा दिलचस्प दिखा देती है, इसलिए आज के दौर में जिंदगी शादी से पहले अधूरी रहती है तो शादी के बाद भी अधूरी बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान इंडस्ट्री के कई बड़े फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स राखी को साइन करने के लिए तैयार खड़े थे और जब उन ऑफर्स के बारे में राखी गुलजार से बताती तो वो इस पर हमेशा बुरा रिएक्शन देते। इस तरह राखी ने अपने सामने आए सारे ऑफर्स को एक एक कर ठुकरा दिया। मैं जानती हूँ शादी कभी जरूरत बनकर मुझे उकसाती है तो कभी जरूरत बनकर मुझे डराती है। इसी बीच इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मेघना। 1 साल का वक्त बीत चुका था और एक रोज कुछ ऐसी घटना घटी जिसने राखी और गुलजार की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। बताया जाता है कि गुलजार अपनी एक फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। उनके साथ राखी भी वहां मौजूद थी। वहां गुलजार अपने काम में डूबे रहते थे, जबकि राखी अकेली बैठी बोर होती और अपने काम को भी मिस किया करती थी।
एक रात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू पार्टी कर रहे थे, जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी थे। तब शराब के आदी संजीव कुमार ने खूब शराब पी रखी थी और नशे में थे। उन्होंने एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगे। सुचित्रा अपने कमरे में जाना चाह रही थी, जबकि संजीव उनका हाथ छोड़ नहीं रहे थे। हालात बिगड़ता देख फिल्म के डायरेक्टर गुलजार बीच बचाव में आए और किसी तरह संजीव कुमार को शांत किया। गुलजार फिर सुचित्रा सेन को वहां से निकालकर उनके कमरे तक ले गए। कुछ देर उनके साथ रहे और फिर जब उन्हें कमरे में छोड़कर अपने कमरे में लौट रहे थे तो बीच में राखी मिल गई। बताते हैं कि तब राखी ने पति से पूछा कि अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को कमरे तक क्यों छोड़ने गए थे और इतनी देर कमरे में क्या कर रहे थे। राखी का ये ऑब्जेक्शन गुलजार को पसंद नहीं आया और वो भड़क गए। वहां मौजूद होटल के स्टाफ के मुताबिक इसके बाद दोनों में काफी बहस होने लगी और होटल में मौजूद स्टाफ और फिल्म क्रू के लोगों का वहां मजमा लग गया। गुलजार तब गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और राखी को खींचते हुए होटल के कमरे में ले गए। उसके बाद वहां जो हुआ वो गुलजार के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था। गुलजार ने अपनी पत्नी राखी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रहीं और गुलजार किसी सनकी जानवर की तरह उन्हें पीटते रहे। होटल में उस रात हंगामा मच गया और उसी भयानक रात ने राखी की शादीशुदा जिंदगी, उनके प्यार और उनकी आत्मा सबको छलनी करके रख दिया। बताया जाता है कि गुलजार ने उन्हें उस रात इतना मारा कि राखी के शरीर पर नीले रंग के निशान पड़ गए थे जो महीनों तक रहे थे। मैंने कौन सा बुरा किया है क्या आज तुम लोगों ने मुझे यूं मार दिया? क्या ये सुनने के लिए आज तक मैं इस चार दीवारी में। छोटी सी बात पर उन्होंने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा था कि हर कोई उनके इस रूप को देखकर हैरान था। ये घटना 1974 की है। एंटरटेनमेंट न्यूज पोर्टल पिंक विला के आर्टिकल फ्लैशबैक फ्राइडे अ नाइट विच चेंज्ड गुलजार राखीज मैरिज, इसमें इसे विस्तार से लिखा गया है। हालांकि सभी बड़े अखबारों में तब ये खबर सुर्खियां बनी थी और आज भी तमाम न्यूज पोर्टल पर आप इसे पढ़ सकते हैं। बताते हैं कि दूसरी सुबह जब होटल के स्टाफ कमरे में गए तो गुलजार शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे और राखी वहां से जा चुकी थी। बाद में ऐसी जानकारी मिली कि राखी ने पति की दरिंदगी के बाद उनको छोड़ दिया था और सुबह ही वहां से निकल गई थी। पहले उन्होंने मरहम पट्टी करवाई और फिर सीधे पहुंची कश्मीर में ही एक होटल में ठहरे डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास। दरअसल फिल्म कभी कभी के लिए डायरेक्टर यश चोपड़ा राखी को साइन करना चाहते थे और वो भी उसी दौरान शूटिंग लोकेशन फाइनल करने के लिए कश्मीर पहुंचे हुए थे। राखी ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह एक बार फिर से अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में ले लिया और एक गुलामी भरी कैद का अंत हुआ। आज मैं लूंगी जन्म दोबारा। राखी की कमबैक फिल्म कभी कभी सुपरहिट रही और आज भी इस फिल्म में निभाए गए उनके किरदार को याद किया जाता है। कभी कभी मेरे दिल में फिर राखी पूरी तरह से फिल्मों में रम गईं और अपने करियर को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहीं। उन्होंने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और अपने दर्द और कड़वे अनुभवों को अपनी ताकत बनाकर सफलता की नई इबारत लिखने में जुट गईं। मैं अदालत क्यों जाऊं? वो समझदार आदमी हैं। मैं उनसे खुद मिलूंगी। कैसे मिलेंगी? आप उसे जानती भी नहीं। मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। ये भी एक आश्चर्य रहा कि उन्होंने अपने पति को कभी तलाक नहीं दिया और ना ही दोनों में से किसी ने दूसरी शादी की। बताते हैं कि बेटी मेघना के लिए राखी ने यह फैसला किया था और हर खास मौके पर दोनों ही बेटी के साथ होते थे। हाल के दिनों में भी राखी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहीं जब वो होली खेलती नजर आई थीं। इन तस्वीरों में गुलजार भी नजर आ रहे थे। राखी इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल के फार्म हाउस पर रहती हैं और अपना अधिकतर समय वहीं बिताती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी फार्म हाउस पर खेती करती हैं और जानवरों को पालती हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि शब्दों से शहद सी मिठास घोल देने वाले गुलजार हकीकत में कितने कमजर्फ और हिंसक साबित हुए।
गुलजार के लिखने का हर एक लहजा बेहद नर्म है, जो मखमल सा एहसास देता है, लेकिन असल जिंदगी में इसके ठीक उलट तस्वीर देखने को मिली। हमेशा सफेद कपड़ों में नजर आने वाले गुलजार ने एक सवाल के जवाब में एक बार कहा था कि गीत लिखना मेरा पेशा है। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस तरह की किसी और घटना के बारे में अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो वो भी शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे ट्रैवल चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की भी सैर कर सकते हैं। वहां आपको अलग अलग जगहों, मॉन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।